नमस्कार करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा मनुष्य आ गया है जिसके पास कहने के लिए कोई विषय नहीं है, सिर्फ बात है मोहब्बत की। और मोहब्बत के साथ में आपको वो फिल्म का संवाद हल्का सा याद होता होगा जो इस तरह से संपन्न होता है, जहाँ कहा जाता है कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म मिटा दें, दीवार जो हम दोनों में आज गिरा दें। कब तक यूं सुलगते रहें, लोगों को बता दें क्या, हाँ हमको मोहब्बत है। मोहब्बत है, मोहब्बत है कहते कहते वो प्राणायाम करने लगा था अमिताभ बच्चन जी बोलते बोलते। तो प्राणायाम जो है उसके लेके रामदेव जी का जो डंका पूरी दुनिया में बज गया है, उसको थोड़ा सा मैं भी बजाना चाह रहा हूँ। मतलब डंका का मतलब प्राणायाम का महत्व है। आप चाहे बोलना चाहते हो लगातार, चलना चाहते हो लगातार, गाना चाहते हो लगातार लगातार, कुछ भी आप अपने प्राणों की शक्ति के निरंतर प्रयोग के साथ संपादित करना चाहते हो, प्राणायाम उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पर कई बार ऐसा होता है हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन हम प्राणायाम कर रहे होते हैं। यानी आपको अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए जिस तरह वो बताते हैं वो करना बहुत अच्छी बात है। मगर उस तरह नहीं भी कर रहे हो तो आप जिस तरह भी कर रहे हो, थोड़ी सी एडिशनल अवेयरनेस, पैदल चलते चलते भी, हाँ अभी सांस आई अभी सांस गई। वो कहते क्या है कि जब आपका ध्यान आपके प्राणों की तरफ होता है तो विचार से आप मुक्त हो ऐसी संभावना बन जाती है। विचार जो है वो वैसे तो बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे वो बड़े ही नटखट होते हैं। देखिए विचार कई बार उस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं जहाँ पे कि हमको बड़ी टेंशन होने लग जाती है कि अमुक व्यक्ति ने ये नहीं किया था, अमुक व्यक्ति ने ये कर दिया था, या अमुक स्थान पर मैं ये न कह पाया न कह पाई, अमुक स्थान पर मुझे ऐसे कर देना चाहिए था। ये भी एक विचार है, ये जो विचारों की श्रृंखला होती है, या मैं वहां जाके ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो ऐसा कहते हैं आप मतलब मैंने कई लोगों ने सुना है और श्रुति से भी सुना हुआ ये बात है। तो क्या कहते हैं कि आप न तो भूत में रहो और न भविष्य में रहो, आप वर्तमान में रहो। और वर्तमान में रहने के लिए जो प्राणों के ऊपर ध्यान देना है वो बहुत ही सहायक होता है। तो प्राणों के ऊपर ध्यान देते हुए कुछ लोगों को जिस चीज में रस आता हो ना वो करके भी वो वर्तमान के साथ जुड़े रहें, इसका अभ्यास वो कर सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि मुझे क्या है कि बोलने में बड़ा मजा आता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, छुपा के नहीं रखा है मैंने। तो अब क्या है कि बोले कोई तो सुनने वाला भी तो कोई चाहिए ना। टेक्नोलॉजी के युग में ये फायदा हो गया है कि और कोई हो ना हो, आपका फोन है, आप सेल्फी वीडियो चालू हो सकते हो, या रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अगर आपके पास ये थोड़े बहुत उपकरण हो गए हैं तो आप उनसे उनका प्रयोग कर सकते हो। पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा नहीं बात कर सकते हो आप। यानी देखिए एक तरंग आती है अंदर से बात करने के लिए भी। सब कुछ होता है, जैसे अब खाना बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन अब भूख नहीं है तो फिर आप खाओगे कैसे? वो कितना भी स्वादिष्ट खाना बना हुआ हो, पौष्टिक हो और आपको बहुत प्रिय रहा हो, लेकिन अगर भूख नहीं है। अब ये जो भूख है ना, इसको लेकर मुझे एक शेर, आप जिस कंटेक्स्ट में मैं भूख की बात कर रहा हूँ उसमें मुझे एक शेर याद आ गया। वो शेर क्या है कि लब पे आती है बात दिल से हफीज, लब पे आती है बात दिल से हफीज, बात दिल में कहाँ से आती है? अब ये जो दिल में कहाँ से बात आती है ना, उस तरफ हमको ध्यान देना बहुत आवश्यक आज की तारीख में इस क्षण इसलिए होगा क्योंकि वहां पर एक चाबी है। वो चाबी ये है कि आपके अगर मूड स्विंग होते हो तो आप वहां से उसको थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हो। यानी आप कैसा महसूस करें एट द एंड ऑफ द डे। जैसे कि फेसबुक में भी आप देखते हैं व्हाट इज ऑन योर माइंड, इस तरह से आप एक क्षण में कैसा महसूस कर रहे हो उसको कौन तय करता है? कई बार हमको पता ही नहीं लगता, हमको अचानक, क्योंकि ये बादलों की तरह से कोई कोई विचार आ जाते हैं धपक धपक करके, हमको पकड़ के करके ले जाते हैं। हमको पता भी नहीं चलता है कि वो विचार हमको कहीं लेके जा रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पे वो गाना नहीं चल रहा है, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले। यहाँ पर होता क्या है कि वो हमको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे हमको लगता है यार कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, या मुझे तो ये मिला नहीं, या मुझे ऐसा चाहिए था वैसा हो गया, वैसा चाहिए था ऐसा हो गया, इत्यादि बातों को लेके एक चक्कर गिननी की तरह आपको एक विचार घुमा सकता है। तो जब हम उस बिंदु पे जाकर थोड़ा सा विजिलेंट होकर ध्यान रखते हैं कि भाई ये कहाँ से विचार आ रहा है, ये लहर मुझे कहाँ लेके जा रही है, फिर अगर हम उसको गाइड करने के दृष्टि से अपना निरीक्षण करके इस स्थिति में आ जाते हैं कि जो लग रहा है उसको इस तरह से पुनर्व्यवस्थित कर दें कि हमें अच्छा अच्छा लगे।
अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को पागल बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जब आपको पता ही नहीं है कि आप किस तरह से अचानक इतने व्यग्र, उतावले, अधीर और बेचैन हो रहे हैं, वो भी अपने आप को पागल बनाना है, नहीं वो अपने आप को पागल बनाना है दरअसल, क्योंकि उस वक्त आपने अपना ध्यान नहीं रखा। पर इस स्थिति में तो आप सजगता पूर्वक एक बिल्कुल व्यवस्थित जो पद्धति है उसका आश्रय लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं अपने को प्रसन्न रखने के लिए। और आपका ये परम कर्तव्य है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपका ये परम कर्तव्य है कि आप अपने आप को प्रसन्न रखें, क्योंकि यदि आप स्वयं अपने को प्रसन्न नहीं रखेंगे तो और कोई नहीं रख सकता है। अब ये पिक्चर तो पुरानी भी होगी और अच्छा भी नहीं लगता है, मैं ऐसे अच्छी अच्छी बातें करते हुए एक डाकू का नाम हूँ, लेकिन आप उसको यूं मनोरंजन की दृष्टि से, तो गब्बर सिंह कहता है कि गब्बर के आतंक से आपको एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। इस तरह से आप अगर दुखी है ना तो आपको सुखी एक ही आदमी कर सकता है, आप खुद। आपका नाम गब्बर नहीं है, आपका नाम तो और कुछ है, और आप बहुत ही अच्छे हैं, आप कोई डाकू थोड़ी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सुख पर, अपने चैन पर, अपनी शांति पर, अपने समन्वय पर स्वयं ही डाका डाल देते हैं। ऐसा न करें, प्रसन्न रहें, ऐसा मैं आपके साथ साथ अपने को भी कह रहा हूं। तो ये प्रसन्नता की जो यात्रा है वो हमारी चलती रहे, और तो और दूर तक जाएगी वो, क्योंकि बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है। और लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, और ये भी पूछेंगे कि तुम उतनी परेशान क्यों हो। तो इसमें ये पूरा जो एक नज्म सी है ना, उसमें जगजीत सिंह की गाई हुई आपने सुनी होगी, उसमें एंड में जाके वो क्या कहते हैं, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। अब किसी की बात का असर आपके ऊपर नहीं हुआ तो कैसे कैसे हो सकता है? उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास क्या है? वो प्राणायाम का कैसे है? क्योंकि आप अपने आप में जितने अधिक स्पष्ट रहोगे, उतना अधिक बाकी की बातों से अप्रभावित रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप अपना नियंत्रण अपने पास रखें। इस बात को जब मैं जोधपुर में था तो हमारे मित्र बीपी नागौरी जी के साथ हम ऐसे बात करते थे कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में न दें, ताकि वो आपको चैनल चेंज नहीं कर दे कि अभी आप प्रसन्न थे, उसने चैनल चेंज कर दिया, आप दुखी हो गए, उसने चैनल चेंज कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, उसने चैनल चेंज कर दिया, जो भी हो गया। मतलब कितनी सारी बातें हो सकती है ना। आप तो अनंत हैं, और अनंत नहीं तो भी मतलब काफी वाइड रेंज वाले हैं इन टर्म्स ऑफ जो भाव आपके अंदर जाग सकते हैं। तो मुझे बोलने का बड़ा आनंद आ गया। आपको थोड़ा बहुत आ गया हो तो आप मुझे यहाँ लिख के बता देना, वो ऐसा कहते हैं ना कि लाइक करें, शेयर करें, करो तो नहीं, कर ही देना ना, क्योंकि आई लाइक यू वेरी मच। अच्छा, एक हमारे स्वामी जी हैं, मतलब बाबा जी विश्व योगी विश्वम जी महाराज हैं, तो वो बड़े प्रेम से, मतलब बहुत जो श्रद्धा वाले उनके प्रति रखने वाले, वो दत्तात्रेय परंपरा में है, और उनका जो जिस तरह से वो कहते हैं आई लाइक यू वेरी मच, तो आपको ऐसा एक एक आश्वस्ति सी आ जाती है। तो इसलिए हम अपने आप को भी कहते रहे ना कि आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। ये कोई ब्रायन ट्रेसी या कौन थे, उन्होंने मार्केटिंग के एक ऑडियो कैसेट में भी ऐसा लिखा था कि आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। ताकि आप किसी सेल्स पिच के लिए जा रहे हो तो अगर आप खुद को पसंद नहीं कर रहे होंगे और वहां जाएंगे, तो जिसको भी आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस बेचने के लिए जा रहे हैं, वो आपको लाइक नहीं करेगा, तो आप जो बात कह रहे हो उसको वो ढंग से नहीं सुनेगा। ऐसी बात वो कह रहे थे। तो ये कृत्रिमता को नहीं, मार्केटिंग को भी नहीं, सिर्फ अध्यात्म को भी नहीं, लेकिन जो आप हैं एक संतुलित भाव में अपने आप को स्वीकार करते हुए, अपने को पसंद करते हुए आगे लेके जाए। आपकी जीत में पूरे विश्व की जीत है। इस बात को अच्छी तरह से रेखांकित करते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, आपका जीतना बहुत परम आवश्यक है, क्योंकि आप जो हैं वो आप संसार हैं, और आपकी जीत में सबकी जीत है। पहले मैंने क्या कहा था? आपकी जीत में विश्व की जीत है, तो विश्व को जिताइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। नमस्ते।